नमस्कार दोस्तों। दीपावली समेत तमाम त्योहार गुजर चुके हैं। छठ का पर्व शुरू हो चुका है और राहुल गांधी की गुगली ने नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बैक फुट पर ला दिया है। नरेंद्र मोदी का डंका दुनिया में बज रहा है भ्रष्टाचार के मामले में, अपने अडानी के लिए। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की रील हर जगह चर्चा में, दलितों के ऊपर अत्याचार करने के रिकॉर्ड बन रहे हैं और अंबेडकर को नीचा दिखाया जा रहा है। जी हां, आज यही हो रहा है। और जब यह हो रहा हो तो बात भटकाने के लिए, अटकाने के लिए, लटकाने के लिए क्या की जाती है? लटके झटके देने के कि राहुल गांधी बिहार क्यों नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। और ये सिर्फ गोदी मीडिया नहीं करता है, यूट्यूब पर भी बैठे तमाम सारे वह लोग जो टीआरपी के चक्कर में कि जिससे गूगल उन्हें ज्यादा रेवेन्यू दे दे वो भी करते हैं। जी हां, उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है। तो राहुल गांधी कब एंट्री लेंगे, कब क्लाइमैक्स आएगा, उसका भी अपना एक तय समय है, वक्त है, वो जानते हैं। फालतू का काम तो नहीं करना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी डरा हुआ है। जी हां, यही सच है। दुनिया में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है किस बात के लिए? कि दुनिया के सबसे बड़े, सबसे प्रतिष्ठित अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने एक पूरी रपट छापी है और उसमें बताया है कि कैसे भारत में जो आम जनता की जोड़ी हुई खून पसीने की कमाई से एलआईसी खड़ी है, जिस एलआईसी को कहा जाता है जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यानी अपने बच्चों को आप एक सुरक्षा का एहसास देके जाते हैं, उस एलआईसी को लूटा जा रहा है पिछले 11 साल से। और अब जो खुलासा किया है वॉशिंगटन पोस्ट ने, वो बताया है कि कैसे 33,000 करोड़ रुपया एलआईसी ने गौतम अडानी को दे दिया। वही गौतम अडानी जो नरेंद्र मोदी का जो है मालिक है। और वो आदेश देता है नरेंद्र मोदी जी हुजूर करके उसको करते हैं। यानी आपकी जोड़ी हुई वह कमाई इसलिए उसे दे दी जाती है कि एलआईसी से लुटवा दो, लोगों को पता नहीं चलेगा। और इधर उनका दोस्त तमाम सारे सरकारी पैसे से, आपके पैसे से वो दिन दूना रात चौगुना पड़ रहा है। यही वजह है कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो उसका जो एसेट था वो 56-57 करोड़ का था और आज वो करीब 9.5 लाख करोड़ का हो चुका है। इसी तरीके से अंबानीज की भी हालत है। उनका एसेट जो था वो उस समय 1.5 लाख करोड़ का था और वो भी अब 9.5 लाख करोड़ का पार कर चुका है। यानी अब आप समझ लीजिए कि किस तरह से इस देश को लूटा जाता है। दूसरी तरफ जो भारत भूखमरी के मामले में 55 नंबर पे था, वो भारत अब भूखमरी के मामले में 102 नंबर पे आ गया है। यानी आप भूखमरे बनिए, आप मरिए, आप खत्म हो जाइए, उनको पैसा जाना चाहिए। जी हां, इस बात का डंका अब दुनिया में बज रहा है। तो इस मामले में नरेंद्र मोदी विश्वगुरु हुए हैं कि कैसे अपने देश की, अपने देश के जनता की सार्वजनिक संपत्तियों को लुटाकर, बेचकर, फेंक कर, बर्बाद करके अपने चहेते पूंजीपतियों को सारा लाभ दे दिया जाए और अडानी को जी हुजूर किया जाए। जी हां, यही हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए, दलितों पर अत्याचार के मामले में आपने लगातार देखा, सीजीआई पे जूता फेंका गया, वहां रायबरेली में जिस तरीके से एक दलित युवक को पीट पीट कर मार डाला गया, हरिओम को, और चंडीगढ़ में खुदकुशी कर ली उस आईपीएस ऑफिसर ने, एडीजीपी रैंक आईपीएस ऑफिसर, जिसकी बीवी भी आईएएस ऑफिसर है, जिसका साला आम आदमी पार्टी का एमएलए भी। बावजूद इसके वो इतने सब के बाद भी बच नहीं पाए, आत्महत्या कर दिया।
तो अब कांग्रेस पार्टी में दलितों की आवाज, कामगारों की आवाज, जो इनकम टैक्स कमिश्नर हुआ करते थे और अरविंद केजरीवाल जिनके अंडर में कभी तैनात था, वो डॉक्टर उदित राज, उनकी पत्नी भी आईआरएस ऑफिसर, उनकी पत्नी के नाम से जो सरकारी बंगला था जिसके लिए उनकी 28 तारीख डेट लगी हुई थी, साहब 23 तारीख की ही रात को उनके घर से उनका सामान सब कुछ निकाल के फेंक दिया गया, बाहर डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो दलित है, उनकी आवाज कोई सुनेगा नहीं, कोई समझेगा नहीं, कोई उस दर्द को नहीं जानेगा। और जब यह हो रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन बना दी। यह हालत हो तो अपने आप में शर्म आती, शर्मानी भी चाहिए कि इस तरह की स्थितियों में ला करके इस देश को खड़ा कर दिया। आप दलित हैं तो अत्याचार, यही बात तो राहुल गांधी बार बार बताते आए हैं कि किस तरह से कैसे कैसे अन्याय हो रहा है। और जब अन्याय हो रहा है तो लगातार राहुल गांधी ने संसद के भीतर, संसद के बाहर हर जगह बताया कि अन्याय एक जगह नहीं हो रहा है, सब जगह। अडानी अंबानी को तो सब लुटाया जा रहा है, लेकिन गरीब गुरबा, वह कामगार जो बिहार से चलता है, आता है देश भर में काम करता है, देश की अर्थव्यवस्था बनाने में काम करता है और फिर छठ के पर्व पे अपने घर जाता है, तो उसके जाने का दीपावली और इसके दोनों के मौके पर स्थिति ये होती है सरकार की तरफ कि साहब सरकार दावा करती है, रेल मंत्री दावा करते हैं 12,000 ट्रेनें हमने स्पेशल ट्रेनें चलाई। कहां चलाई, कैसी चलाई? कि आज यह हालत है, लोग जानवरों से भी बदतर हालत में भारत की रेलों में सफर कर रहे हैं बड़ी बात करते हैं और उसमें तमाम लोग तो उस धक्का मुक्की में गिर के मर गए। इतने लोग मरने के बाद सरकार को न शर्म है, न हया है, न कोई बात है। और जब यह सब कुछ होता है, निश्चित रूप से सवाल आता है तो सरकार क्या है? सरकार साजिशें, वो साजिशें वो गोदी मीडिया के जरिए रचती है, वो साजिशें वो कुछ यूट्यूबर के जरिए रचती है। और एक ही बात कि राहुल गांधी क्या, राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी बिहार क्यों नहीं आ रहे? क्यों? आप तय करेंगे वो कब आए, वो अपने ढंग से अपनी राजनीति के मुताबिक तय करेंगे, आप अपना तय कीजिए। तो साहब जब यह नहीं होता है तो कहेंगे कि कोई इनका मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, कोई वैसा चेहरा नहीं। तो कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने तो एक गुगली खेल दी और घोषित कर दिया मुख्यमंत्री का भी कैंडिडेट, उप मुख्यमंत्री का भी कैंडिडेट, तेजस्वी यादव को, मुकेश साहनी को। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी सालों साल से, 20 साल से जब भी चुनाव लड़ती है तो नीतीश कुमार के साथ लड़ती है। जब वो समता पार्टी में थे तब भी वो उनके साथ थे, उसके बाद में जब उन्होंने जेडीयू बनाई तब भी वो साथ थे। तो इस तरह से करके तो वही नीतीश कुमार हर बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित होते थे, लेकिन इस बार नीतीश कुमार का नाम लेने से भी डर रहे हैं, मोदी भी डर रहे हैं, उनकी पार्टी भी डर रही है, उनके लोग भी डर रहे हैं। और अमित शाह ने तो साफ साफ कह दिया कि कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, वो तो जब चुनाव हो जाएगा तो संसदीय दल चुनेगा, वही हो जाएंगे विधायक दल। सब ये तो आदर्श प्रक्रिया है और ये तो कांग्रेस सदैव से करती आई। लेकिन जब आप गठबंधन में हैं तो गठबंधन में एक बात तो सामने आनी चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी की बात हो तो अलग है, गठबंधन में तो सीधी सी बात है वो तय होगा। तो साहब अब नीतीश कुमार के नाम से डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार का नाम घोषित करते हैं तो लोग ये कहेंगे कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुके हैं, ऐसे व्यक्ति को बना रहे हैं तो प्रदेश का क्या होगा, 20 साल में क्या हुआ। और यदि नहीं घोषित कर रहे हैं तो अति पिछड़ा जो जाति के, कुर्मी जाति के जो वोट हैं वो छिटकते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने तो अपना पूरा स्पष्ट कर दिया है स्टैंड। अब घबराहट है तो वहां पर चुनाव अब एक रूप ले चुका है, और जब यह रूप ले चुका हो तो नरेंद्र मोदी ड्रामा करने वहां पहुंच जाते हैं, तमाम बातें करते हैं अटकाने भटकाने लटकाने की। और जब ये सब बातें करते हैं तो आता है आखिर आप क्या कर रहे
यदि किसी ने कर्पूरी ठाकुर का सबसे ज्यादा अपमान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आरएसएस ने किया है, जनसंघ ने किया है। और कर्पूरी ठाकुर जो सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे, उनको न्याय न करने दे, इसके लिए मुख्यमंत्री पद से अपनी समर्थन वापस लेके सरकार गिरवा दी थी। और यही नहीं, उनको अपमानित भी किया था। अब नरेंद्र मोदी को चुनाव में वो याद आ रहे हैं, तो उनकी जय जयकार करते घूम रहे हैं और सब कुछ करते हैं, और आरोप कभी कांग्रेस पे लगाएंगे, कभी आरजेडी पे लगाएंगे। लेकिन जंगल राज उन्हीं ने कायम किया है। नीतीश कुमार और इन्हीं के राज में सबसे ज्यादा जंगल राज हुआ है, सबसे ज्यादा अपराधी बनते। बस एक मुसलमान को छोड़ दीजिए, बाकी तो सारे अपराधी इन्हीं के हैं। तो अब आप समझिए, सारे अपराधियों को लेके जो चल रहे हो और हर अपराध वहां हो रहा हो, चाहे रेप हो, चाहे हत्याएं हो, चाहे मर्डर हो, चाहे वसूली हो, सब कुछ तो हो रहा है बिहार में। बस विकास के नाम पे ढोंग हो रहा है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी शुरुआती दौर में 10 साल में गरीब गुरबे भारत में बिहार को दे दिया था, उसका 1/4 छोड़िए, 10% भी ये नहीं दे पाए 20 साल। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि क्या हाल है। और 11 साल से देश में और देश के अलावा तमाम राज्यों में कहीं डबल इंजन की, कहीं ट्रिपल इंजन की और कहीं सिंगल इंजन की सरकारें हैं। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के पास जब कुछ नहीं बचता है तो घुसपैठिए की बात करेगा, आतंकी की बात करेगा, सबकी बात करेगा। तो साहब, अब नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री और उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं और कहते हैं हमें पता चल चुका है 300 आतंकी घुस आए हैं बिहार चुनाव में गड़बड़ करने के लिए। अब ये 300 आतंकी, 300 घुसपैठिए घुस आए हैं, तो साहब इन्हें रोकने की जिम्मेदारी तो आपकी थी। बॉर्डर की हर तरह की, चाहे आकाश में हो, चाहे जल में हो, चाहे पृथ्वी पे हो, हर जगह ये आपका की जिम्मेदारी है। तो कैसे घुस आए, कौन घुसा लाया, और उस पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? बड़ा साफ साफ सारी बातें आ जाती हैं। यानी खुद निकम्मे हैं, अपने निकम्मेपन को छिपाने के लिए ये करते हैं। तो अब आप समझिए, और ये यहीं तक नहीं होता है, हर तरह से झूठ बोलना और सब कुछ करना। युवाओं को रोजगार देने की बात सालों साल से करते आ रहे हैं, 1 दशक से ऊपर हो चुका, लेकिन रोजगार तो नहीं दिए। तो अब नरेंद्र मोदी क्या बताते हैं, हमने, भाजपा ने वह माहौल किया कि अब युवा जो रील बना रहे हैं, वो रील भाजपा की, उसके कारण बना रहे हैं। जी हां, यही बात तो राहुल गांधी कहते थे कि भारत के युवाओं का भविष्य बर्बाद किया गया है। वो 8-8 घंटे रील में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। आम युवा 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है। 6-7 घंटे यूं यूं देखता रहेगा, रील रील रील। और भैया, ये जो फोन है जिस पे वो रील देख रहा है, बनाया किसने? ये चाइना के युवा ने, चाइना के युवा ने बनाया। और हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा, रोजगार छीन लिया। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है, और हमारा जो युवा है 7-7 घंटे रील देख रहा है। जीवन बर्बाद कर रहे हैं, भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, अपना भी और देश का भी। तो आपने देश का भविष्य, देश के युवाओं का भविष्य और परिवारों का भविष्य, समाज का भविष्य बर्बाद करने का काम किया है। रील बनाने के लिए बच्चे नहीं पैदा हुए थे, बच्चे पैदा हुए एक अच्छे रोजगार के लिए, एक अच्छी काबिलियत के साथ में देश को एक समृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए। लेकिन आपने जो किया, उससे रील वाले बच्चे हो गए, और बच्चे रील वाले होंगे तो अब आप समझ लीजिए क्या होगा। तो यही बात राहुल गांधी समझाते आ रहे हैं, और यह बात अब कबूल कर ली नरेंद्र मोदी ने। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा,
और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। यानी आप रोजगार नहीं दे सकते। कभी कहेंगे पकौड़ा की दुकान खोल लो, कभी चाय की दुकान खोल लो, कभी कुछ कर लो, कभी कुछ कर लो, और अब रील की बात कर रहे हैं। जीवन कहां आपने जाके फंसा दिया है। जिनके पास कुछ नहीं ऑप्शन बचता है वही ये सब करते हैं। जिनके पास अच्छे अवसर है वो कभी इसमें नहीं फंसते। यानी आप कुछ नहीं दे सकते। आपने शिक्षा बर्बाद किया, आपने स्वास्थ्य बर्बाद किया, आपने लड़कियों के भविष्य बर्बाद किए। हर कुकर्म करने के बाद अब आप रील पे, डेटा पे अटक गए। यही इस देश का दुर्भाग्य है। इसीलिए दुनिया में डंका बज रहा है कि नरेंद्र मोदी चोर है और नरेंद्र मोदी अडानी अंबानी के नौकर की तरह भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बैठकर काम करता है। तो यह डंका बज रहा है। अब आप सोचिए भारत की क्या इज्जत हो गई। शायद यही वजह है कि आप हिम्मत नहीं कर पा रहे कि आप मलेशिया जाकर के आसियान सम्मेलन में हिस्सा ले लें, क्योंकि आपको पता है वहां डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप सामने पड़ेगा तो वो और समझा देगा, बोल देगा। वो बोल देगा तो आपकी औकात नहीं है उसके सामने बोलने की, क्योंकि आपको तो डर लगता है। आपको चीन से डर लगता है, आपको ट्रंप से डर लगता है, अमेरिका से डर लगता है, आपको इजराइल से डर लगता है, और आप डरे सहमे इतने कमजोर प्रधानमंत्री दिखाई देते हैं। यही बात तो राहुल गांधी ने कही थी कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री है। तो जब एक कमजोर प्रधानमंत्री के पास कुछ नहीं बचता है तो ये नैरेटिव कि राहुल गांधी क्यों नहीं जा रहे हैं भैया, तो साहब वो अपनी स्ट्रेटजी से जाएंगे, आप अपनी स्ट्रेटजी से जाइए। जी हां, वहां सबसे बड़ा चेहरा है गठबंधन का तेजस्वी यादव। कांग्रेस तो एक छोटी सी स्टेक होल्डर है, तो इससे समझ सकते हैं कि कब उन्हें जाना है वो अपना तय कर लेंगे। आप तो वह गुनाह कर रहे हैं चुनाव आयोग के साथ मिलकर कि तेजस्वी यादव एक प्रचार के लिए रैली में जाते हैं तो वहां आप उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं देते, नतीजतन वो प्रचार नहीं कर पाते हैं। पप्पू यादव को इनकम टैक्स का नोटिस इस वक्त में भेजा जाता है चुनाव के वक्त में, अभी तक तो नहीं भेजा था। अभी ईडी भी उतरेगी, सीबीआई भी उतरेगी, सबको पता है आप क्या कुकर्म करते हैं। तो यही आपके पास बचा है। ये संकेत दे रहा है कि आप हारने जा रहे हैं, इसलिए आप ऐसे ड्रामे कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। जी हां, यही सत्य है। राहुल गांधी से आप डर गए। जय